कल दिल्ली में 3231 3231 पॉजिटिव केसेज आए। पॉजिटिविटी रेट रहा 5.5%। जो हाईएस्ट केस थे 28,000 एक दिन में गए थे, अब वो कम होते हुए 3,000 के आसपास आ गए हैं। और पॉजिटिविटी जो कि 36% तक चली गई थी वो कम होके अब 5% के पास आ गई है। थोड़ा सा राहत की बात है, परंतु मैं सबसे कहना चाहूँगा बिल्कुल भी इसको लाइटली ना लें। अगर लाइटली लेंगे तो जैसे पहले था कि भाई 2-3 महीने बिल्कुल केस नहीं आए थे, उसके बढ़ रहे थे, और अभी भी देखिएगा 3,000 केस भी हमारे को कम लग रहे हैं क्योंकि 28,000 से नीचे आए हैं। पर जब डेली 200 केस 300 केस आ रहे थे तो तब 1,000 हमारी बहुत ज़्यादा लगा था। 3,000 भी कम नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इनको अभी और अच्छी तरह से कम होना चाहिए और सभी लोगों का मतलब इसको कोरोना का जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर है सबको करने की आवश्यकता है। घर से जब भी निकले, आजकल तो लॉकडाउन है, निकलने की आवश्यकता नहीं है। कोई सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, कुछ भी जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है मास्क लगाना। सर, एक और चुनौती आप लोगों के सामने है ब्लैक फंगस की। कितने केसेस हैं दिल्ली में? देखिएगा परसों तक 197 केसेस दिल्ली में एडमिटेड थे सभी अस्पतालों में मिलाकर। उस 197 में दिल्ली के पेशेंट भी थे, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी थे। ब्लैक फंगस के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूंगा जनता को। ब्लैक फंगस 2 कारणों से हो रहा है। एक तो है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ना और दूसरा है स्टीरॉयड्स की वजह से इम्यूनिटी का कम होना। पहली चीज, स्टीरॉयड डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। डॉक्टर ने जब बंद कर दी है उसके बाद बिल्कुल ना लें। कई सारे लोग हैं घर जाने के बाद भी कई दिन तक दोबारा लेते रहते हैं। बिल्कुल ना लें, बहुत खतरनाक है। होता क्या है, जब भी आप स्टीरॉयड लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। ब्लैक फंगस एनवायरमेंट में होता है। ये फंगस जो है मिट्टी में, खासतौर से कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर, और जो सड़ने वाली चीजें होती हैं, घर के अंदर कोई भी चीज सड़ रही है तो उसके अंदर फंगस हो सकता है। हेल्दी इंसान को इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जिनकी इम्यूनिटी स्टीरॉयड लेने से कम हो गई है उनको होने के चांसेस रहते हैं। तो पहली चीज, जिन लोगों को स्टीरॉयड दिए गए हैं, स्टीरॉयड बंद होने के लगभग 1 सप्ताह तक पूरी तरह सतर्क रहे, इनके संपर्क में ना आए, घर से बाहर ना निकले, कम से कम लोगों से मिले, ना मिले ज्यादा लोगों से। और शुगर लेवल, सेकेंड चीज जो मैं बता रहा हूं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कोई भी वायरस, कोई भी फंगस, कोई भी बैक्टीरिया जब शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो एकदम से मल्टीप्लाई करता है बहुत तेजी से। तो हमको हर तरीके से दवाई लेकर भी जैसे भी करना है उसको कम करना है। कई सारे लोगों को ये है, डायबिटिक जो है खासतौर से, वो पहले गोली लेते थे, स्टीरॉयड लेने से उनका एकदम शूट अप कर गया और ज्यादा शूट अप कर गया। डॉक्टर ने सलाह दी कि भाई आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में तो लगाते हैं, जब घर चले जाते हैं तो छोड़ देते हैं, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, वो गोली पे रहते हैं। इतना बड़ा रिस्क ना ले, शुगर कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। वो इंजेक्शन छूट जाएगा, 10 दिन में 15 दिन में छूट जाएगा। तो 2 चीजें मैं कह रहा हूं कि एक तो स्टीरॉयड्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज बिल्कुल ना करें। जितने दिन तक डॉक्टर कहें बहुत जरूरी हो तभी लें। अपने आप से बिल्कुल ना लें। स्टीरॉयड अगर आप ले रहे हैं तो पूरी तरह से केयर रखें इसके ब्लैक फंगस से बचने के लिए। दूसरी चीज, अपना ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल रखें। सभी के लिए बता रहा हूं मैं। किसी भी तरह का वायरस, किसी भी तरह का फंगस, किसी भी तरह का बैक्टीरिया, उसको एनवायरनमेंट मिलता है एकदम से एक्सप्लोड करने का, बढ़ने का। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ब्लैक फंगस के अंदर क्योर बहुत मुश्किल है, उससे अच्छा है कि प्रिकॉशंस लिए जाएं। ब्लैक फंगस की जो दवाई है दिल्ली में बहुत लोग, दिल्ली में नहीं पूरे देश में दिक्कत है। इसकी जो दवाई है उस दवाई के लिए केंद्र सरकार ने उसको कंट्रोल किया है। केंद्र सरकार सबको कोटे के हिसाब से दे रही है। दिल्ली को अभी उन्होंने 2000 के लिए कहा है देने के लिए। जैसी चीज मिलेगी हम अस्पतालों को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। ये प्राइवेट में, घरों में इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो एडमिटेड पेशेंट का ये इलाज होगा, उनको हम दे रहे हैं। सर, एक शिकायत आ रही है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने दवाइयों के लिए अप्लाई किया हुआ है कमेटी के सामने, जो दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाई है, 2-2, 3-3 दिन जो पेंडिंग्स हैं वो पड़े रहे। इसके कारण पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है। हॉस्पिटल दवाइयां सही टाइम पे, देखिएगा आप, ये तो पता क्या हो रहा है कि आपको 1000 इंजेक्शन दे दिए, एक आदमी को 5-5, 6-6 इंजेक्शन एक दिन में लगते हैं। अब कहते हैं सबको दिए क्यों नहीं? अरे भाई, जितने रिक्वायरमेंट थी 4000 की, आपने दिए 1000, तो पूरा हो ही नहीं सकता। भाई वही ऑक्सीजन वाली बात आ गई कि दिल्ली में जिस टाइम रिक्वायरमेंट थी 600 टन की, आपने दी 300 टन की, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ठीक से। भाई ऐसा करो ना, एक दिन के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली में जितना पेट्रोल लगता है उसका आधा कर दो, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करो। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करना चाहिए, उससे सबका काम चल जाएगा। नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी इशू ये है कि दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर इसकी कमी है। कल हाईकोर्ट ने भी कहा है
कि केंद्र सरकार को जहां से भी अवेलेबल हो उसको इंपोर्ट करना चाहिए। सर अभी दिल्ली में ये इंजेक्शन को देने की क्या व्यवस्था है? क्या लोग मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं? नहीं, कमेटी मेडिकल स्टोर से नहीं मिल सकता है, हॉस्पिटल वाले डायरेक्टली एक कमेटी बनाई है, उसको रेफर करेंगे, कमेटी देगी इसको। कितने मामले में सर? दिल्ली में 197 अभी तक केसेस आए थे, परसों रात तक हमने जो टोटल किया था, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल मिलाकर, और उसमें दिल्ली के पेशेंट भी हैं, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी हैं, और काफी ज्यादातर देखने में आ रहा है कि छुट्टी होने के बाद घर जाने के बाद लोग वापस आ रहे हैं जिनको हो रहा है। तो जो चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि दो चीजों का केयर करना बहुत जरूरी है। एक चीज बता देता हूं मैं आपको, दिल्ली के अंदर अभी 28,595 बेड है, जिसमें से 16,712 बेड वेकेंट है, और आईसीयू बेड पहली बारी थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है कि 1748 आईसीयू बेड दिल्ली के अंदर आज अवेलेबल है। सर वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है? कई वैक्सीन दिल्ली के अंदर देखिएगा 44 ईयर्स तक, 18 से 44 तक की कोवैक्सीन तो कई दिन पहले खत्म हो गई थी, कोविशील्ड भी खत्म हो गई है, कई सारे सेंटर आज से बंद हो रहे हैं। सर आज 150 सेंटर में बताया गया हाँ कि बंद हो रहे हैं। सर क्या केंद्र से अभी तक कोई बात हुई है? क्योंकि 65,000 के करीब जो डोजेज हैं वो आपके पास बताया जा रहा है ऑफिशियल की बची हुई है। नहीं, हमारा एक दिन में लग जाएगी ना। हाँ जी, जो भी लगे, देखो आपको फिर से बताऊं कि इसको ये कह रहे हैं कि भी अगर वैक्सीन हमारे को 1 लाख मिली तो 1 लाख तो एक दिन में लग जाएगी, उसके बाद नहीं लगेगी ना, खत्म हो जाएगी। उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा है, बहुत बढ़िया नेटवर्क है, हम तो एक दिन के अंदर 3-4 लाख भी लगा सकते हैं, और हमने रिक्वेस्ट किया कि अगर हमारे को दे दी जाए तो दिल्ली के अंदर बहुत तेजी से हम लगा देंगे। सर केंद्र ने जो शेड्यूल दिया था 15 दिन का, वो आप लोगों को मिला है? कितने शेड्यूल के अंदर तो बहुत थोड़ी सी है ना, हम्म। मतलब वो वैक्सीन जितनी देते हैं आप एक महीने के अंदर, उतनी जो 4 से 5 दिन की वैक्सीन है वो। सर जो तीसरी लहर की बात की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि बच्चे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं और दिल्ली सरकार भी एक स्पेशल टास्क फोर्स बना रही है। सर अभी की बात करें इस लहर में तो बच्चों में कितना ज्यादा संक्रमण देखा गया और कितने क्या सच में संख्या बढ़ी है पहले? देखिएगा बच्चों के अंदर जो देखने में आया है कि एडमिशन हॉस्पिटल्स में तो नहीं बढ़ा ज्यादा, संक्रमण में ऐसे सुनने में बहुत लोगों के साथ आया, पूरी फैमिली हुई, पर बच्चे बाय गॉड ग्रेस उनको ज्यादा सीरियस नहीं हुए, काफी कम हुआ एडमिशन। उसका नंबर्स 2-4 दिन में इकट्ठा करके बताते हैं कितने बच्चे एडमिट हुए। देखो एक चीज और बता देता हूँ, पिछली बारी जो पीक गई थी उसमें 8600 पेशेंट एक दिन में आए थे मैक्सिमम, इस बारी 28,000 थे, यानी 3 गुना थे। अभी मैं कहीं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एक हॉस्पिटल के अंदर पिछली बारी 6 या 7 पेशेंट बच्चे आए थे, इस बारी 18 आए, तो 3 गुना तो टोटल पेशेंट भी थे। तो इस बारी जो टोटल ओवरऑल पीक गया वो काफी ज्यादा था, और इस बारी तो नहीं था इतना बच्चों का, पर नेक्स्ट के लिए जो जितने एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट वेव जो है बच्चों के लिए लगता है आएगी, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे जिस तरीके की स्थिति है, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि हम थर्ड वेव से लड़ने के लिए सारे इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन जो बड़ा हथियार था वो आपके हाथ में ही नहीं है, तो ऐसे में क्या जो सरकार कहते रही कि ग्लोबल टेंडर या किसी और व्यवस्था से डायरेक्ट कंपनियों से कुछ अभी बात हो पाई है कि दिल्ली वालों को आप आश्वासन दे पाए कि उनको वैक्सीनेशन लगेगा? अभी वैक्सीनेशन के बारे में फर्म कहना बहुत मुश्किल है। देखो वैक्सीनेशन का पूरा सिस्टम अगर हम चाहें भी ना तो सारा कोविन सॉफ्टवेयर है केंद्र सरकार का, उसके थ्रू ही लग सकता है, वैसे लगा ही नहीं सकते। कोई भी कंपनी हम किसी भी रेट में उनसे लेना चाहें हमें नहीं दे सकती जब तक केंद्र सरकार अलाउ ना करे, तो पूरा कंट्रोल उनका है, वो जिसको जितना देना चाहेंगे उतना ही दे सकते और केंद्र से अभी तक कोई बात नहीं? हैं। बातचीत है परंतु वो तो अपने हिसाब से दे रहे हैं। ठीक, थैंक यू।